मुनीज़ा साहिबा, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि यहाँ पर जो आ, मुकद्दमात बनते हैं स्पेशली सियासी शख्सियात पर, वो सियासी नौयत के होते हैं, वो विंडिक्टिव होते हैं। किस तरह से, अब मैं एग्जांपल ले लीजिए, ये इद्दत वाला जो मामला है, ये किस कदर एक फ्रिवलेस सा मामला है जिसको उठा के अदालत की जीनत बनाया गया और किस तरह से इसको उछाला गया, किस तरह से पॉलिटिकल गेन हासिल किए गए। और सिर्फ खान साहब पर नहीं, नवाज शरीफ पर बनने वाले मुकद्दमात, आप वो जो $10,000 की सैलरी वाला मामला जिस पे आपने वजीर आजम को घर भेज दिया, फिर खत वाला मामला जिस पे यूसुफ जी, रज़ा गिलानी साहब को घर भेज दिया गया। इन सियासी जी। मुकद्दमात के बनने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि एक सियासतदान को ड्यू कोर्स फॉलो करना चाहिए, वो पावर सेंटर से बात ना करे? क्योंकि अगर ये मुकद्दमात अपने मेरिट पर नहीं हैं, तो फिर इन मुकद्दमात को झेलना, इनको इन मुकद्दमात का सामना करना भी तो मेरिट पर नहीं होगा ना, उसके लिए भी तो फिर कहीं आपको और ही देखना पड़ेगा। 26वीं आईनी तरमीम तो कोई पुरानी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो मसाइल पैदा हुए वो भी हमारे सामने हैं, और जिन माज़ी के केसेस का आप हवाला दे रहे हैं वो भी बहुत वैलिड बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लॉस से बड़ा लॉस क्या था कि हमने उनको कोई नहीं। तख्ता-ए-दार पर ही हुँ, पहुँचा दिया। तो फिर ये वाले जो हुँ। केसेस हैं ना, ये इंतकामी केसेस, ये हमें कहीं भी नहीं लेकर जा रहे। मेरा पॉइंट ये है कि क्या हम हमेशा सिर्फ सियासत बचाएँगे? हमने रियासत को नहीं बचाना। हम अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें हम मुल्क को किस नहज पर लेकर जा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं देखते कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तब से पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल अटैक्स कितने ज़्यादा हुए, पाकिस्तान ने जिन जगहों को फेस किया, हम वो क्यों नहीं देखते कि हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। हम अभी तक आपसी जंग में, आपसी तज़ादात में, इंटरनल जो लड़ाई झगड़े हैं उन्हीं में बैठे हुए हैं। हमें इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए कि अगर हम इन चीज़ों को कॉम्बैट नहीं करते, इन आपसी लड़ाइयों को ख़त्म नहीं करते, तो अल्टीमेटली हम तो लेकिन लेकिन रियासत का मुनीज़ा नुकसान साहिबा कर रहे हैं, देखें, और रियासत के एक साथ और भी तो क्या है? आयरनी है ना, कि रियासत भी बचा रहे थे हम, और रियासत बचाने के नाम पर ही मोहतरमा फातिमा जनान को गद्दार कह दिया गया। रियासत बचाने के नाम पे भुट्टो जी, फांसी लग गया। रियासत बचाने के नाम पे ही पाकिस्तान दो लख्त हो गया। रियासत बचाने के नाम पे नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को घर भेजा गया। बेनज़ीर के खिलाफ IGI बनाई गई। रियासत बचाने के नाम पर ही जरदारी के खिलाफ केस उठे। ये सब कुछ रियासत बचाने के नाम पर ही तो हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियासत भी बचनी होती है, सियासतदान ही क्यों बलि चढ़ता है? सियासतदान बलि नहीं चढ़ता अली, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखें कि एक तरफ हम देखते हैं कि तनकीद का निशाना हम बना देते हैं इनको, जो हमारे स्टेट की सिक्योरिटी पर काम करने वाले इदारे हैं। आप देखें, नवाज शरीफ साहब ने जब निशाना बनाया था, तो फिर बाजवा साहब का भी जिक्र किया था, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो अब कौन सा कुछ मुख्तलिफ हो रहा है कि जब हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब हमारे फील्ड मार्शल बनाते हैं, तो इनके पीछे हमें सियासी मफादात के अलावा और क्या दिखाई देता है? एक दम तोड़ती हुई सियासत। हमेशा से हमने यही देखा है कि जो हमारे सियासी जमातों के कायदीन हैं, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को, मुल्क की सिक्योरिटी को, मुल्क के निज़ाम को स्टेक पर लगाया है, और ये चीज़ पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, पाकिस्तान के लोग अफोर्ड नहीं करते। व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये तो प्रॉब्लम है मुनीज़ा साहिबा। ये जो इल्ज़ाम आज इमरान खान पे, कभी बेनज़ीर पे लगा था, कभी बेनज़ीर को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया था। काज़ी सईद साहब, सर रियासत को कितना और सैक्रिफाइस चाहिए कि रियासत बच जाए सर? और किस-किस का सैक्रिफाइस चाहिए, आज ये तय कर लेते हैं। रियासत क्या माँगती है सर कि वो No, but बच जाए? first of all, my question is, what is it the state is made of? रियासत जो है, हम कोई यहाँ पॉलिटिकल साइंस का तो यानी नहीं है सबक लेना हमने, मगर रियासत में जहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे 24 करोड़ लोग भी आते हैं, सियासतदान भी आते हैं। देखे ना, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ऑन दी रिस्क ऑफ बीइंग रिपेटिटिव। जिस दिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोई 20-25 रुपये पेट्रोल का बढ़ाया और कहा कि ओ जी आज पाकिस्तान बच गया, वो मैं क्या हजूर, जिस पाकिस्तान को हम जानते हैं उसका तो बुरकस निकल गया, जो बच गया है उससे हमारा तारुफी करवा दें। सो क्या 250 मिलियन पीपल भी इस रियासत का हिस्सा है या नहीं है? और ये जो आइन है, ये जो रियासत है जो बनाई गई थी, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये किस लिए था? आपके हमारे राइट्स के लिए था ना। इंडिया से भी हम मुबैना तौर पर इसलिए अलहदा हुए थे कि जी वो मुसलमानों का भी मामला है, कोई मैशत का भी मामला है। तो हम कहाँ खड़े हैं? मुझे तो लगता है सारी रियासत जो है, आज एक हमारे दोस्त ने कॉलम लिख दिया, बड़ा प्यारा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, लगता है खासी माशीबा यानी बदहजमी हुई हुई है, कि यार यही लोग पाकिस्तान हैं जो चीनी का स्कैंडल करते हैं, जो है
मुझे बताएं, शमशाद साहब ने कहा, शमशाद अहमद साहब जो आपके सेक्रेटरी दाखिला भी रहे हैं वजीर, और वो कहते हैं जिसने ये सड़क बनाई थी उसने 5 साल जेल काटी डाइवो के चीफ ने। फिर जाहिद हुसैन साहब का कॉलम देखें जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने बाजवा से पूछा कि जी, वो वाहिद साहब ने जो बताया जी कि पीएम साहब से, मैंने कहा यार ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मामला है, छोटे छोटे प्यारे बच्चों से गलती होगी। मुझे तो लगता है ये रियासत है, हम तो गुलाम हैं इनके, हम तो इनके दरबारी हैं, ठीक है। अब बात यह है कि स्टेक, जिस वक्त तक इस रियासत में एक आदमी के स्टेक्स आप क्रिएट नहीं करते, आज अमेरिका बहादुर में रौला बन गया ना, 47 नेशनैलिटीज बंदे के पुत्रों की तरह रह रही थी, आज वहां जो गंद पड़ा हुआ है वो आपके सामने है। वाई? क्योंकि आम आदमी के स्टेक्स नहीं रहे, इस पे कोई किसी का कंसेंसस, कोई सेमिनार, कोई गुफ्तगू, वही मुजरद बातें, वही जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस, वो जी होता है ये आइन में कर दो, आइन वो कर दो, हमें पता है आइन क्या होता है, कि तुम अपने बनाए हुए आइन पे अमल करके दिखा दो। मैं ये कहता हूं कि आज मैं जब कॉलम पढ़ रहा था, मैंने कहा यार तुम अरब नहीं ट्रिलियनियर बन जाओ, मगर उन रूल्स ऑफ गेम्स के मुताबिक बनो जो तुमने खुद लिखे हैं, क्योंकि वहां ये आइन ना किसी नाई ने बनाया था, ना काजी ने बनाया था, ना तुमने बनाया ना, इस पे अमल करो। तो भाई जब आप रियासत का नाम लेते हैं, हाउ कम यू कैन एक्सक्लूड द पीपल जिसके गिर्द तमाम रियासत या उसके तमाम जो इंतजाम व इंसराम है उसको घूमना चाहिए, तो वो कहां खड़े हैं? उनकी हालत देखें, 12 करोड़ बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, 45%, ये किसने कहा? IMF और ये वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं। 2 करोड़ यूथ बाहर बैठी हुई है। तो यार ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते। 5 तारीख को इंज हो जाएगा, 5 तारीख को उंज हो जाएगा, और 5 तारीख को जो लोग रात को 1 मील खाते हैं उनको दूसरा खाना मिल जाएगा। Until unless these issues are not included in the political discourse, ये बाकी बांझ बैसे हम करते रहेंगे और करके चले जाएंगे। मेरी तो यही नाचीज राय है, सियासत मरेगी, सियासतदान पीछे जाएगा, उसको अपना वो दस्ते नगर होगा जिसका मैंने उसी पेज पे बैठा होगा जिसका मैंने अपने आगाज में कहा था, जब तक इस मुल्क के अवाम एम्पावर नहीं होते, सियासतदान फिर माल ही बना सकता है, एम्पावर नहीं होगा पोलिटिकली। जी।